नमस्कार साथियों। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले सभी जातकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। 7 अगस्त 2023 का दिन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस दिन पर ज्योतिष शास्त्र में एक अभूतपूर्व घटना घटित होने वाली है। शुक्र, जिसे दैत्य गुरु शुक्र कहा जाता है, जो धन संपदा, समृद्धि, वैभव, खुशियाँ, सौंदर्य, लव, रोमांस एवं विवाह के कारक ग्रह हैं, वह कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का कर्क राशि में गोचर 7 अगस्त 2023 को वक्रीय अवस्था में चलते हुए कर्क राशि में शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह ने इस वर्ष पहली बार 30 मई 2023 को 19:39 पर कर्क राशि में गोचर किया था और फिर 7 जुलाई 2023 को यह सिंह राशि में चले गए थे। इसके बाद 23 जुलाई 2023 को वक्री हुए और अंत में अपनी वक्री गति में ही 7 अगस्त 2023 को पुनः कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस राशि में शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2023 तक रहने वाले हैं। इस अवधि के दौरान यह 4 सितंबर 2023 को मार्गी होंगे। कुल मिलाकर कम शब्दों में कहें तो वक्री शुक्र 7 अगस्त 2023 से 4 सितंबर 2023 तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शुक्र के प्रभाव के बारे में बताऊं, इसके पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर शुक्र क्या हैं और किन किन चीज़ों के कारक हैं और जातकों को क्या क्या प्रदान करते हैं। शुक्र का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, एक ग्रेट पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र होते हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र कला में परफेक्शन लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी कला और हुनर का प्रदर्शन करवाते हैं तो शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन करने पर शुक्र विशेष लाभ दिलाते हैं। शुक्र छोटी मोटी यात्राएं भी कराते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको नेम, फेम और यश प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, सौहार्द लाते हैं। प्रेम, लव, रोमांस में सफलता दिलाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार बढ़ाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य को भी कराते हैं। संतान की जीवन में तरक्की लाते हैं। संतान को जॉब दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं और इसी के साथ वो लॉन्ग टर्म निवेश भी करवाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शुक्र का गोचर कर्क राशि में जो होने जा रहा है तो उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी के साथ जो है
आपको यह भी बता दें कि यह जो विश्लेषण मैं करूंगा आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगी। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जो कि कर्क राशि है, शुक्र गोचर करेंगे कल यानी कि 7 अगस्त को। और आपके राशि के स्वामी अर्थात शनि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि शुक्र महाराज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में तो विराजमान है ही हैं, साथ ही ये जो है आपके दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं तथा आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आखिर जो है शुक्र के इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, या आपके साथ क्या घटित होने वाला है, तो आप ये जान लीजिए कि कोई ग्रह जिस हाउस में अर्थात जिस घर में या जिस भाव में बैठा होता है उस भाव के तो सारे फल देता ही है, साथ में वह जहाँ का स्वामी होता है वहाँ का फल भी देता है और जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ का भी फल देता है। इसी के साथ राशि का स्वामी जहाँ पर जिस घर में होता है उसका फल भी आपको प्रदान करता है। तो शुक्र महाराज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैभव, विलासता, धन संपत्ति, विवाह, संतान और सौंदर्य आदि के कारक हैं। तो यह आपके जीवन में बहुत अच्छा समय है जो कि कल से शुरुआत होने वाला है। साथ ही आपके स्वामी मकर राशि के स्वामी अर्थात शनिदेव आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। दोस्तों, द्वितीय भाव बहुत बड़ा भाव है जिसके बिना व्यक्ति का कोई काम नहीं चलता है। द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है और धन भाव में आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपके जीवन में धन धान्य की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। द्वितीय भाव जो है वो धन संपत्ति, सुख सुविधा, कुटुंब, परिवार का भाव होता है। अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो आपको धन संपत्ति, सुख सुविधा की इतनी ज़्यादा प्राप्ति होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी वहाँ पर विराजमान है। और किसी भी राशि का जो स्वामी होता है ना, अपनी राशि का कभी भी जो है अनभल नहीं करता है, अपनी राशि को हमेशा ही वह जो है बढ़ा चढ़ा करके रखता है। तो शनिदेव यहाँ पर विराजमान है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। आपको स्वर्ण, आभूषण, हीरे, जवाहरात, चल अचल संपत्ति, इन सभी का स्वामी बनाएंगे शनिदेव। बस आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करते रहना है। शनिदेव का मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम सं शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभूतम रविपुत्रम यजामहे, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात इस मंत्र का जाप आप करते रहें और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको स्वयं या परिवार के द्वारा अर्जित धन की प्राप्ति होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, मैत्री भाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे। यह सब आपको शनिदेव की कृपा से प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र का गोचर 7 अगस्त 2023 को आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव जो होता है वो वैवाहिक जीवन का होता है। जीवन साथी, पार्टनर, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों ही पुरुषार्थ का भाव है। और यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही आशा का जो है साधन यहाँ पर है। आप व्यावसायिक विदेश यात्रा कर सकते हैं, व्यापार में आप सफल होंगे, आपके अंदर एक प्रकार की गुप्त ऊर्जा निहित है, उसका आप प्रकटीकरण करेंगे। आप गृह परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं तो आप इसमें सफल होंगे। आपका वैवाहिक जीवन, आपका व्यापारिक जीवन, आपका लव और रोमांस में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई चोरी हुई है तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। अगर आप विदेश मंत्रालय, विदेशी व्यापार से संबंधित हैं तो इन क्षेत्रों में आपको जो है अतीब धन की प्राप्ति होगी। आपकी यश बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी और आपका नाम
नेम और फेम दोनों ही मशहूर होगा। आपके मन में कामुकता आएगी, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आपका रोमांस, आपका लव फलीभूत होगा। अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं तो उन संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका जो है विवाह नहीं हुआ है और किसी के साथ विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप वैवाहिक जीवन का सुख भोग कर रहे हैं तो आपका जो है अपने पति या पत्नी के साथ बहुत अच्छे से निपटने वाला है। आपके अंदर एक आकर्षण का भाव पैदा होगा। भौतिक सुख एवं साधन के क्षेत्र में आपको बहुत लाभ होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं बिना कुछ सोचे समझे। अगर आप नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में किसी को, आपको, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, किसी को कोई यौन संबंधी विकार है तो वह विकार भी दूर हो जाएगा। आपकी सामाजिक छवि उन्नत किस्म की होगी और आप एक समृद्धशाली जीवन व्यतीत करेंगे। इसी के साथ शुक्र महाराज आपके दसम भाव के स्वामी हैं। दसम भाव जो होता है ना दोस्तों, उसे कैरियर और कर्म का भाव कहते हैं। ये कर्म का भाव है और कर्म के भाव में अगर शुक्र उसके स्वामी हैं तो आप सोच लीजिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका कैरियर, आपका व्यवसाय, उपलब्धि, आपका मान सम्मान, आपकी महत्वाकांक्षाएं, इन क्षेत्रों में अपार धन की प्राप्ति होगी। आपकी रैंक बढ़ेगी, आपकी आजीविका में उन्नति होगी, पिता की आयु बढ़ेगी। अगर आप कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर आप जो है प्रशासनिक नियुक्ति चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, नियुक्ति चाहते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, राजशाही कुलीनता के क्षेत्र में जुड़े हैं, अगर आप सांसद सदस्य हैं, सरकारी प्रतिनिधि हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, अगर आप जो है अपने जीवन में प्रतिष्ठा चाहते हैं और नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही उचित है। अगर आप वाणिज्य मंत्रालय, सत्ता, उच्च वर्ग से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपका नाम और यश बहुत ही आगे बढ़ेगा और आपको हर प्रकार की सफलता यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आप लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि के व्यवसाय से जुड़े हैं, यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। पिता का घर से आपको सुख शांति मिलेगी, पिता से आपको खुशियाँ प्राप्त होंगी। इसी के साथ शुक्र महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव है संतान, ज्ञान, मनोरंजन, रोमांस, प्रेम प्रसंग का। अगर आप खेल, ड्रामा, संगीत, नृत्य, मैकेनिकल आर्ट से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप साहित्य रचना, मंत्र तंत्र, उच्च शिक्षा, रिसर्च, लेखन से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में भी आप सफल होंगे। अगर आपने लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में कुछ निवेश कर रखा है तो वहाँ आपको अत्यधिक लाभ होने वाला है। स्टॉक एक्सचेंज, रंगमंच, सिनेमा, कला, स्पोर्ट, राजदूत, राजनयिक और मीडिया के प्रतिनिधि हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव जो होता है वो स्वयं का भाव होता है, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी आयु का होता है। इन सभी में शुक्र महाराज वृद्धि करेंगे। आपको यश, सुख, मान, सम्मान, स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे। देश या विदेश में आप निवेश करने में सक्षम होंगे। कार्य की ओर आपका झुकाव होगा। राजनीति, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं में आप जो है सफल होंगे। विदेशी संपर्क भी आपका बढ़ेगा। बच्चों का भाग आपका सुंदर होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। पिता के भाग और स्वयं के प्रयासों से आप धन का अर्जन करेंगे, धन संचय करेंगे एवं राज सिंहासन जैसे सुख का भोग करेंगे। शुक्र को और बली करने के लिए और मजबूत करने के लिए अपनी कुंडली में आपको कुछ बहुत ही सरल उपाय करने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लक्ष्मी की उपासना करें, सफ़ेद वस्त्र दान करें, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें। शुक्रवार का व्रत रखें और खटाई न खाएं। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक जिंदगी भर अपने पास रखें। स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखें और हमेशा साफ कपड़े पहनें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं शुक्र महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में
भोग विलास, धन संपदा, लग्जरी, कंफर्ट, संतान सुख, हर प्रकार का सुख आपको प्रदान करें। इसी के साथ विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।